नमस्कार दोस्तों उत्तर प्रदेश से एक बेहद दिलचस्प खबर सामने आ रही है। खबर अंदर खाने की है लेकिन बाहर आ चुकी है। खबर यह है कि पल्लवी पटेल, जिन्होंने ओवैसी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गठबंधन का ऐलान किया और अपने गठबंधन को पीडीएम नाम दिया, पीडीएम यानी पिछड़े दलित और मुस्लिम। लखनऊ के होटल क्लार्क्स अवध में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और पल्लवी पटेल, ओवैसी दोनों एक मंच पर आ गए और यह भी कहा गया कि दोनों जल्द ही सीट शेयरिंग कर लेंगे और उत्तर प्रदेश में मिलकर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए दिन बीत गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई, सीट शेयरिंग की कोई तस्वीर साफ नहीं है। कितनी सीटों पर लड़ा जाएगा पता नहीं। तो ऐसे में अब अंदर खाने से ये खबरें उठने लगी हैं कि पल्लवी पटेल और ओवैसी के बीच कुछ खटपट हो गई है और पल्लवी पटेल ने खुद तो नहीं लेकिन अपने नेताओं के जरिए समाजवादी पार्टी के कई नेताओं से संपर्क साधा है और इस बात की अटकलें शुरू हो गई हैं कि पल्लवी पटेल अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन है, इंडिया अलायंस, उसमें वापस जाने की कोशिशें कर रही हैं। दोस्तों, पल्लवी पटेल ने ओवैसी के साथ जाकर भी देख लिया, वहां भी उनके मन मुताबिक नहीं हो रहा। मायावती की तरफ से ऑफर आया, उसके बाद वो ऑफर बंद कर दिया गया, कोई बातचीत नहीं हुई। समाजवादी पार्टी से अलग होकर कांग्रेस ने उनको भाव नहीं दिया। तो अब पल्लवी को लगता है कि जिस सियासी दल ने उत्तर प्रदेश में पल्लवी पटेल के लिए सदन के रास्ते खोले, उनको विधायक बनाया, क्यों ना उसी दल के साथ वापस लौट चला जाए। हालांकि अखिलेश और पल्लवी, इन दोनों के बीच अभी तक इसे लेकर कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन दोनों ही पार्टियों के जो नेता हैं वो इसमें मध्यस्थता का काम कर रहे हैं। दोस्तों, पल्लवी पटेल और उनकी मां कृष्णा पटेल ने 3 सीटों पर दावा ठोका था। 3 सीटों के नाम अपने आधिकारिक लेटर में लिखकर मीडिया के सामने जारी कर दिए थे। हालांकि बाद में उस चिट्ठी को वापस ले लिया था और कहा था कि विचार करके हम बताएंगे। बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने अपनी बात रखी, लेकिन उसके तुरंत उसके जवाब में अखिलेश यादव ने कह दिया कि गठबंधन 2022 तक था, 24 में कोई गठबंधन नहीं। अब पल्लवी पटेल ये चाहती हैं कि 3 नहीं 2 ही सीटें उनको मिल जाएं। दरअसल जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक पल्लवी पटेल चाहती हैं कि मिर्जापुर की सीट पर पल्लवी पटेल खुद अनुप्रिया पटेल के सामने चुनाव लड़ें और इस सीट पर वो सपा के सिंबल पर लड़ने को तैयार हैं। तो दूसरी तरफ वो ये भी चाहती हैं कि उनको एक सीट ऐसी दे दी जाए, चाहे वो कोई भी सीट हो, एक सीट उनको ऐसी दे दी जाए जो वो अपने सिंबल यानी अपना दल कमेरावादी के सिंबल लिफाफा पर लड़ सकें। यानी पल्लवी पटेल जो 3 सीटों का ऐलान कर रही थी, अब वो सिर्फ 2 सीटें चाहती हैं, उसमें से भी 1 सीट सपा के सिंबल पर और मात्र 1 सीट अपने सिंबल पर। अब ये ऑफर अखिलेश यादव के पास जाहिर सी बात है पहुंचेगा, नेता पहुंचाएंगे या मीडिया के हवाले से अखिलेश के संज्ञान में लाने की कोशिश पल्लवी करेंगी और कर ही रही हैं। ऐसी खबरें अंदर खाने से निकलकर पत्रकारों के बीच में आ गई हैं और चर्चाओं में है, तो अखिलेश यादव तक भी पहुंचेंगी। अब इसमें फैसला अखिलेश यादव को करना है कि पल्लवी पटेल को वो वापस समाजवादी पार्टी में लेंगे, यानी कि इंडिया गठबंधन में अपना दल कमेरावादी को गठबंधन का हिस्सा बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। यानी क्या अखिलेश यादव ने दरवाजे बंद तो नहीं कर दिए हैं, और अगर दरवाजे बंद नहीं हैं तो क्या मिर्जापुर की सीट पर 2 बहनों का मुकाबला देखने को मिलेगा। हालांकि ये सारे सवालों के जवाब मिलने अभी बाकी हैं और जवाब मिलेंगे अब अखिलेश यादव की तरफ से। लेकिन चर्चा बहुत तेज हो गई है कि लखनऊ से लेकर मिर्जापुर तक और मिर्जापुर से लेकर दिल्ली तक सियासी हलचल बढ़ चुकी है। ओवैसी और पल्लवी का प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से लगभग गायब हो जाना और पल्लवी के नेताओं का सपा के नेताओं से ये संपर्क साधना कि भैया से 2 सीटें ही मिल जाएं, बहुत कुछ कहता है दोस्तों। और अगर ऐसा होता है तो उत्तर प्रदेश के सियासी समीकरण चुनाव से पहले, मतदान से पहले और तेजी से बदलते हुए नजर आएंगे।